आज हम लोग देखो क्या पढ़ेंगे, अशोक के प्रमुख शिलालेख। क्या पढ़ना है? अशोक का प्रमुख शिलालेख। अशोक का 14 प्रमुख शिलालेख था। कितना था? 14। देखो पहला में क्या था? पहला था इसमें पशु बलि की निंदा किया गया था। आज जो हम लोग तुरंत दौता के नाम पर खस्सी को काट देते हैं, मुर्गा को काट देते हैं, कह रहे ढांगर बाबा को मुर्गे देवे जा रहे हैं, लोग कहते हैं उसको तुरंत काटते हैं। इसको अशोक ने पहला शिलालेख में लिखा था ये निंदा है, ये काम गलत है, मतलब इसका शिकायत किया था। दूसरा, मनुष्य एवं पशु दोनों का चिकित्सा का उल्लेख किया था। इससे क्या बदलता है कि अशोक पशु से भी प्रेम करता था, मतलब सभी जीव जंतु से प्रेम करता था। यही नहीं उल्लेख मिलता है इसे। यानी इसमें लिखा है मनुष्य एवं पशु दोनों का चिकित्सा उल्लेख था। चिकित्सा मतलब क्या था? इलाज, दोनों का डॉक्टरी इलाज होना चाहिए। ये दूसरा शिलालेख में। तीसरा में क्या लिखा है? इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि हर 5 वर्ष में दौरे पर जाएं। इससे कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख मिलता है। मतलब जो राज्य के जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका ये सिखाया जाता था, यह आदेश दिया जाता था कि 5 साल में आप दौरे पर जाएं। दौरे मतलब समझता है नहीं कि आप कहीं दौरे पर जाएं, आप वहां से सीखें। जैसे मोदी जी देखो दौरे पर कभी नेपाल के, कभी अमेरिका के, कभी चाइना के, मतलब वो करते रहते हैं। क्या वो दौरा करने से उनको क्या सीख मिलता है कि हम उस देश में क्या हो रहा है, कैसे विकास कर रहा है, कैसे टेक्निकल लगा रहा है, क्या अब हम लोग घर में रहेंगे, दूसरे देश के बारे में जाने कैसे विकास हो। इसलिए अशोक उस समय, सोचो अशोक कितने डेवलप था, तो उस समय भी देश को जानकारी प्राप्त करने के लिए, देश को चलाने के लिए यानी दूसरे देश में भेजता था या दूसरे जगह दौरा करने के लिए भेजता था। और उसमें क्या था? धार्मिक बात भी जानना चाहता था कि वहां पे कौन से धर्म मानता है, लोग कैसे रहते हैं। ठीक है, ये किस में मिलता है? यानी तीसरा में। चौथा में क्या लिखा है? इसमें मेरी घोष की जगह पर क्या लिखा था? धम्म घोष। धम्म घोष के बारे में मैंने पढ़ा है, धम्म बुद्धम संघ, ये मैंने बाद में बौद्ध धर्म बताया था। चलिए 5 में इसमें धर्म की महामंत्रों को नियुक्ति की जानकारी मिलती है कि जो धर्म महामंत्र है। अब जैसे हम लोग को धर्म है, हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र है ना, गायत्री मंत्र जानता है, ऋग्वेद में 10वें मंडल में, ऋग्वेद में मैंने पढ़ाया वीडियो में, क्लियर। अब कह रहा है ये 5वां हो गया। छठा कह रहा है इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण मतलब होता है कि अपने आप पर नियंत्रण होना, हमें किसी को विश्वास या किसी के ऊपर नहीं जीना। आत्मनियंत्रण मतलब आत्मबल, हम अपने आत्म से कोई काम कर सकते हैं, स्वतंत्र होकर कुछ कर सकते हैं। और जब तक आत्मनियंत्रण नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं कर पाएगा। कभी लगे एक करें कभी वो करें तो कुछ नहीं होगा। क्लियर। 7वां और 8वां इसमें क्या लिखा है? इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिला है। अशोक मतलब तीर्थ यात्रा। अब हिंदू में क्या है? हिंदू में लोग तीर्थ यात्रा के लिए कहाँ जाते हैं? बनारस जाते हैं, काशी जाते हैं, मोदी जी भी आए थे बनारस में। और मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? मक्का जाता है, मदीना जाता है। भारत के जो भी मुसलमान भाई लोग हैं वो क्या करते हैं? पश्चिम की ओर नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि मक्का मदीना भारत से पश्चिम में पड़ता है। क्लियर। तो ये तीर्थ यात्रा का भी उल्लेख मिलता है किसमें? शिलालेख यानी किसमें? 7वां और 8वां में अशोक का तीर्थ यात्रा का। अब करें 9वां में, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख मिलता है। यानी अशोक में क्या भेंट मतलब समझता है? गिफ्ट। बर्थडे में गिफ्ट लोग जाते लेके जाता है, भेंट उसको बोलते हैं। शादी में गिफ्ट देता है, मतलब सच्ची भेंट। और क्या है? सच्ची शिष्टाचार और अनुशासन। अनुशासन का बड़ा वो पक्का था। 21 में लेकिन मिलता है उसको 9वां में। और कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, विकास वही कर सकता है जिसमें अनुशासन पक्का है। कहता है किसी भी देश का अनुशासन ही देश को महान बनाता है। क्लियर। अब ध्यान दो 10वां में करें, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारियों को हमेशा प्रजा के हित में सोचना चाहिए। सोचो कितनी अच्छी बात कहा है अशोक ने। आज इतना भ्रष्ट नेता है कि एक भी प्रजा के बारे में सोचता है नहीं। लेकिन अशोक का शिलालेख मिलता है, मैंने इस पर पंक्ति भी लिखा था कि मुखिया मुख चाहिए, खान पान का एक, पेने तोड़े ते को देखे सकल समेत। मतलब मुखिया कैसी होनी चाहिए? जो खान पान का एक हो, पेने तोड़े ते को देखे सकल समेत। ये नहीं कि मुखिया जी स्कॉर्पियो चल रहे हैं और कहने गाँव में बूढ़े हो कमल के बिना मर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुखिया कहने का मतलब वो मुखिया नहीं, चाहे जो भी पदाधिकारी हो, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो राजा, अभी जैसे राजा और उच्च अधिकारी को क्या फर्ज बनता है कि जब भी काम करे तो किसके लिए? प्रजा के लिए। लेकिन आज ऐसा कोई करता है? नहीं। पेट भरनता भाड़ में जाए जनता। अपना पेट भरता है, दूसरा जनता से हो जाए। क्लियर। 11 में क्या लिखा है?
इसमें धम्म की व्यवस्था की गई है। धम्म जान ही रहा है, बुद्ध धम्म संघ। आप 12 में करें क्या, इसमें स्त्रियों को महा मंत्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के समान की बात कही। इसमें देखो जो 12वां इसका अभिलेख था उसमें स्त्री की नियुक्ति मतलब कोई पद पर नियुक्ति और उनको भी उल्लेख मतलब उनको विचार का समान इज्जत। इसे क्या लगता है कि अशोक ने स्त्रियों को भी बहुत सम्मान करता था और इज्जत करता था। क्लियर। अब 13वां का है, इसमें कलिंग युद्ध, अशोक के हृदय परिवर्तन एवं 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख, जहां अशोक धर्म के प्रचारक भेजा था। ध्यान दो, जो 13वां बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी में कलिंग का युद्ध हुआ था। इसी में अशोक का क्या हुआ था, कलिंग की लड़की से प्रेम हुआ था जो शादी करने के लिए गया था, लेकिन उसी को मार दिया था। मैं अगले वीडियो में बताया हूं। अब कह रहा है इस 13 में क्या मिलता है, इसमें कलिंग युद्ध मिलता है। अब तुमको जीएस पूछ देगा कलिंग युद्ध किसमें मिलता है, तो 13वां शिलालेख में। अशोक के हृदय परिवर्तन, इसी युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। जब वो काटा था नहीं, जिस लड़की से वो शादी करना चाहता प्रेम करता था उसी को काट दिया था। और जब पीछे घूर के देखा कि उसके बच्चे वृद्ध महिलाएं के लाश एकदम बिल्कुल बिछा हुआ है, अशोक उसी समय हृदय परिवर्तन हो गया। जो अशोक को कभी दुख होता ही नहीं था। अशोक का अर्थ होता है, शोक मतलब होता है दुख, आ मतलब नहीं, जिसको कोई दुख ना हो उसे अशोक कहते हैं। लेकिन जब देखा तो उसका भी दिल कांप उठा और फिर क्या क्यों हृदय परिवर्तन हुआ। और उसके बाद देखो 14वां शिलालेख जो होता है ना, इसमें अशोक क्या है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने का प्रचार करता है, जीवन बिताने का प्रेरित करता है। और फिर इससे इतना परिवर्तन हो गया कि जितना भी प्रजा था उसको धार्मिक जीवन जीने की आदेश दिया, प्रेरित किया, जबरदस्ती नहीं। अशोक कहीं बुक में भी लिखता है कि अशोक ने केवल व्यक्तिगत बौद्ध धर्म को अपनाया था, इन्हीं की पूरा प्रजा को बोला कि तुम बौद्ध धर्म अपना लो, आपको जो मन है वो अपना सकते हैं, लेकिन मैं बौद्ध धर्म अपना रहा हूं। ये परिवर्तन कब होता, 13 शिलालेख में मिलता है कलिंग का युद्ध में। और इसमें और मिलता है क्या, 5 यवन के राजाओं के नाम भी मिलता है। 5 यवन के जो राजा थे उनके नाम भी मिलता है, ठीक है, जहां अशोक की धर्म के प्रचारक भेजा था। 14 में जाना है अशोक ने जनता के धार्मिक जीवन बिताने को प्रेरित किया था। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया ना? अब देखो अशोक के जन्म कब हुआ था, 304 ईसा पूर्व। ध्यान दो कितना, 304 ईसा पूर्व हुआ था। ये माना जाता है, एक्यूरेट नहीं लिखा हुआ। अब जो अशोक के पिता क्या नाम था, बिंदुसार, माता के सुभद्रांगी। हाँ, ये मैंने दूसरे वीडियो में बताया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग का? धन्यवाद, जय हिंद।